नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान का त्रयोदशी संस्कार क्यों आवश्यक है अथवा 13वीं करने से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है? यही हम आपको आज बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए 13वीं की जाती है। इसका महत्व गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा अपने परिवार वालों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह अकेले यमलोक पहुंच जाए। इसलिए मृत्यु के बाद परिवारी जनों द्वारा त्रयोदशी संस्कार तक जो भी पिंडदान किए जाते हैं उसी से मांस, मज्जा और त्वचा का निर्माण होता है। और जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तो इसी से उसे यमलोक जाने की शक्ति प्राप्त होती है। यदि हम गरुड़ पुराण की माने तो मृतक आत्मा को यमलोक की यात्रा करने में 12 महीने का समय लगता है। और यह भी माना जाता है कि त्रयोदशी संस्कार से पहले जो भी पिंडदान किए जाते हैं वही मृतक को 1 वर्ष तक भोजन के काम आता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों की 13वीं नहीं की जाती उन्हें यमदूत घसीटते हुए यमलोक तक लेकर जाते हैं, क्योंकि मृतक की आत्मा बलहीन रहती है। इस प्रकार खींचकर ले जाने से मनुष्य के कई अंग घिस जाते हैं। इस प्रकार उसे महान कष्ट होता है। और यदि साल के अंदर मृतक के घर वाले पिंड दान या अन्न दान कर देते हैं तो दूत उसे घसीटना बंद कर देते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं 16वें संस्कारों में से एक है। व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार 13वीं माना जाता है। जिस मृतक आत्मा की 13वीं नहीं की जाती उसे मुक्ति नहीं मिलती। साथ ही यह भी बताया गया है कि 13वीं वाले दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर मृतक के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उस परिवार वालों को अच्छी प्रकार से मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से व्यक्ति को वर्ष भर का भोजन मिल जाता है। उसे यमदूतों की यातना सहन करने के साथ भूखा नहीं रहना पड़ता। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि यदि मृतक के घर परिवार वाले कर्ज लेकर उसका त्रयोदशी संस्कार करते हैं तो मृतक व्यक्ति को यह सब देखकर महान कष्ट होता है और उसकी आत्मा को पूर्णतः शांति नहीं मिलती। इसके उपरांत कोई भी पारिवारिक या रिश्तेदार मृतक के घर वालों से उस व्यक्ति के मृत्यु भोज के लिए विवश करता है तो यमदूत कभी भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करते। मृतक आत्मा का यह देखकर बहुत कष्ट होता है। त्रयोदशी संस्कार जब पूर्ण हो जाता है तो धीरे धीरे मृतक के घरवाले भी मृतक के लिए शोक करना छोड़ देते हैं और अपने धर्म कर्म को करने लगते हैं, जिससे जीवन की गति आगे बढ़ जाती है। मृतक की जब 13वीं हो जाती है तो मृतक यमदूतों के साथ चलता हुआ अपने परिवार के लिए मन ही मन संतुष्ट होकर उनकी उन्नति की प्रार्थना करता हुआ यमलोक पहुंच जाता है और मृतक व्यक्ति का परिवार के लोगों से मोह छूट जाता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पिंडदान देने से भूख से मृतक की देह को संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन त्रयोदशी संस्कार के बाद मृतक के पुत्र को चाहिए
को वह अपने माता पिता की प्यास शांत करने के लिए रोज स्नान के बाद जल तर्पण करे। तो दर्शकों, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि त्रयोदशी संस्कार इतना आवश्यक क्यों है। दर्शकों, मेरा सभी से अनुरोध है, माता पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार की सुख समृद्धि और पितरों को संतुष्ट करने के लिए 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं, जिससे मृतक आत्मा को कष्टों से मुक्ति मिल सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।